ये है, इसमें यहाँ पे दिया गया है कि जैसे ये सब मान दिए गए हैं, होता है इस तरीके का a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, और एक होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। इस रूप का आपको सवाल मिलेगा और आपसे पूछेगा कि बताइए संपाती है कि समांतर है कि रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं कि संगत है कि असंगत है। इस तरीके से प्रश्न जो है कि आपको मिलेगा संगत, असंगत, संपाती, इस तरीके से पूछेगा। प्रतिच्छेद करती हैं कि ये रेखाएं समांतर हैं, इस तरीके से पूछेगा। और इसमें ये भी पूछता है कि बताइए उसके एक हल हैं कि असीमित रूप से अनेक हल हैं कि हल कोई नहीं है। तो इसमें जो है कि बहुत ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि कब अनेक हल होगा, कब जो है कि अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएगा, कब जो है कि एक हल होगा कि कोई हल नहीं होगा। तो आइए इसको देखते हैं कि कैसे इसको जो है कि एक बार में हम इसको सही कर सकते हैं। अगर हमारा जैसे कोई सवाल दिया है, सवाल लेकर हम बताते हैं इसको। अगर सवाल है जैसे 5x प्लस 2y प्लस यहाँ पे 5 ले लेते हैं इक्वल 0। एक क्वेश्चन ले लेते हैं 10x प्लस 4y प्लस 6 बराबर 0। इस तरीके का दो समीकरण हम ले लिए, इसको मान लेते हैं समीकरण 1 और इसको मान लीजिए समीकरण 2। तो इसमें अगर देखा जाए तो समीकरण 1 को जब हम लेंगे तो ये हमारा होगा a1x प्लस b1y प्लस c1 के रूप का हो गया, इस रूप का ये हो गया। तो a1 का मान कितना होगा, 5 होगा। तो फार्मूला हम लगाएंगे ऐसे, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। तो इसमें जो है कि मान रखकर दिखाया जाएगा। a1 का मान कितना है, 5, तो यहाँ पे 5 रखेंगे, इधर लिखते हैं a1 का मान 5 और उसके बाद b1 का मान 2। तो पहले यहाँ पे a2 इसको भी लिख लेते हैं, जो ये दूसरा समीकरण है इसको मानेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2। तो a2 का मान 10 यहाँ पे दिख रहा है, तो बटे के 10 हो जाएगा बराबर। फिर यहाँ पे b1 है, तो b1 का मान कितना है, यहाँ पे 2 है, तो 2 रख लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे देखेंगे b2 का मान, b2 का मान कितना है, यहाँ पे b2 का मान है 4, तो यहाँ पे 4 रख लेंगे बराबर। यहाँ पे c1 बटा c2 है, तो c1 का मान यहाँ पे 5 है, 5 रख लेंगे बटा c2 का मान यहाँ पे 6 दिख रहा है, 6 रख लेंगे। तो जब भी कभी ऐसे दो समीकरण देंगे तो पहले समीकरण को a1x प्लस b1y प्लस c1 इस तरीके से मान लेंगे, दूसरे समीकरण को a2x प्लस b2y प्लस c2 मान लेंगे। तो आगे वाला जो x के साथ होगा a2 का मान, जो y के साथ होगा b2 का मान, जो अचर पद होगा वो c का मान होगा, अर्थात c1 c2 का मान होगा वो। तो इस तरीके से आपको फार्मूले में इस तरीके से रख लेना है यहाँ पे। अब इसके बाद यहाँ पे चेक करना है कि ये अगर इसको हम लोग काटे 5 एकम 5, 5 दूना के 10, 1/2 आ जाएगा। और यहाँ से 2 एकम 2, 2 दूना के 4, तो 1/2 आ जाएगा। और बराबर इधर 5/6, ये कटेगा नहीं, इसको उतार दीजिए, यानी ये दोनों आपस में बराबर है और लास्ट वाला बराबर नहीं है। तो इस तरीके का अगर देखिए यहाँ पे इस तरीके का मिल गया कि आगे वाला आपस में बराबर है और पीछे वाला नहीं बराबर है, तो हम लोग इसमें मिलाएंगे कि किसमें आगे वाला बराबर है और पीछे वाला बराबर नहीं है। तो यहाँ पे देखा जाए ये वाला लास्ट वाला मिल रहा है हम लोगों को कि आगे वाला बराबर है और पीछे वाला बराबर नहीं है। तो इसका मतलब अगर हमसे पूछेगा कि बताइए कि उसका ग्राफी निरूपण क्या होगा या फिर बीजगणितीय निरूपण क्या होगा, अगर पूछेगा बताइए उसके कितने हल हैं, तो उस सवाल का आंसर क्या होगा, कोई हल नहीं। इसका आंसर क्या है, यहाँ पे कोई हल नहीं होगा। और वो कैसी रेखाएं होंगी, समांतर रेखाएं होंगी। समांतर रेखा कभी कभी पूछता है या फिर संगत असंगत पूछेगा, तो समांतर को ही असंगत कहते हैं, समांतर रेखा को ही क्या कहा जाता है, असंगत कहा जाता है। जबकि आपका संपाती रेखा को संगत और प्रतिच्छेद अगर कोई रेखा करेगा उसको भी क्या कहेंगे, संगत कहा जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर ये इस तरीके का अगर प्रश्न देगा समीकरण, तो आपको ऐसे हल करना है और आपको लास्ट में फिर बताना होगा कि समांतर पूछेगा या फिर समांतर। देखिए कौन कौन एक साथ रहता है उसको भी देख लीजिए। समांतर प्रतिच्छेदी रेखा जो होता है, प्रतिच्छेद करने वाली रेखा, और उसके बाद आपका एक और होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है संपाती, संपाती होता है। तो ये तीनों जब पूछेगा तो एक साथ पूछता है कि बताइए समांतर है कि संपाती है, इस तरीके से पूछेगा। तो आपको ऐसे ही हल करके बताना है कि समांतर है कि संपाती। और संगत असंगत एक साथ पूछता है, संगत और असंगत,
ये एक साथ पूछता है, इन दोनों को एक साथ पूछेगा। जब भी अगर संगत के विषय में पूछेगा तो वहां पे असंगत भी देगा कि बताइए कि जो दो समीकरण दिए हुए हैं वो संगत है कि असंगत है। और अगर इसको समांतर पूछेगा तो इसके साथ संपाती जोड़ा रहता है, बताइए समांतर है कि संपाती है, या फिर प्रतिच्छेद कर रहा है या फिर प्रतिच्छेदी है। तो यहाँ पे ये तीनों एक साथ प्रश्न पूछते हैं, संगत असंगत एक साथ पूछते हैं। तो जो ये असंगत है, तो जहाँ पे समांतर होगा वही क्या होगा, असंगत होगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि समांतर रेखा ही हमारा क्या होगा, असंगत कहलाएगा, और जो हमारा संपाती होता है वो संगत कहलाएगा, और प्रतिच्छेद वाला भी संगत कहलाएगा। यानी इन दोनों को हम लोग कहेंगे संगत, इन दोनों को क्या कहा जाएगा, संगत कहा जाएगा। और ये असंगत वाला चला जाएगा किसके साथ, समांतर के साथ चला जाएगा। अगर कोई समीकरण हल करने पर हमारा देखिए जैसे आगे वाला यहाँ पे क्या आ गया, नॉट इक्वल b1/b2, यानी आगे वाला जो मान अगर समीकरण को हल करेंगे, आगे वाला जो मान है पीछे वाला जो मान है उसके बराबर नहीं आया। बाकी यहाँ पे आपका C1 C2 भी होगा, तो C1 C2 का मान बराबर हो या बराबर ना हो, तो बस आगे वाले को देखिएगा, अगर यहाँ पे नॉट इक्वल है तो आपका प्रतिच्छेद करती हुई वो रेखा होंगी, और वो कैसी रेखा कहलाएगा, संगत रेखा कहलाएगा, नहीं वो संगत होगा आपका। और उसके ऐसे जब जो संगत होगा, जो प्रतिच्छेद करेगा, उसका बीजगणितीय निरूपण क्या होगा, केवल एक हल होगा, उसका केवल क्या होगा, एक हल होगा। इसे अद्वितीय हल कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, अद्वितीय हल कहा जाएगा। तो एक हल कैसे हमें पता चलेगा, इसमें ऑप्शन में भी कई बार पूछा हुआ है, आपको दो समीकरण दे देगा, बता देगा, पूछ देगा उसमें बताइए कि इसके एक हल है कि कोई हल नहीं है, कि अपरिमित रूप से अनेक हल है, कि इनमें से कोई नहीं। तो जब आपको फार्मूला याद रहेगा कि हमें आगे वाला अगर बराबर नहीं है तो संगत उसे कहेंगे, प्रतिच्छेदी कहेंगे, और उसके केवल सिर्फ एक हल होते हैं या उसे अद्वितीय हल कहते हैं। अगर मान लीजिए कि आगे वाला भी और पीछे वाला दोनों बराबर हैं आपस में, यानी a1/a2, b1/b2, c1/c2 तीनों आपस में अगर बराबर हैं, तो ऐसे रेखाओं को हम लोग संपाती रेखा कहते हैं, जिसे संगत रेखा भी कहा जाता है। जिसे हम लोग क्या कहेंगे, संगत भी कहेंगे, संपाती। और जब तीनों बराबर आ जाए तो उसका आंसर आपका बीजगणितीय जो निरूपण होता है, असीमित रूप से अनेक हल होंगे। असीमित रूप से क्या होंगे, अनेक हल होंगे उसके। अगर कोई ऐसा आंसर आ जाए आपका हल करने पर समीकरण जिसका आगे वाला बराबर हो बल्कि पीछे वाला बराबर न हो, तो ऐसे लोगों को हम लोग, ऐसी रेखाओं को हम कहेंगे समांतर रेखाएं, और उसे हम लोग असंगत कहेंगे, और उसका कोई हल नहीं होगा, उसका बीजगणितीय निरूपण क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। प्रश्न कैसे पूछता है उसको भी एक बार देख लेते हैं। प्रश्न आपको एक बार और प्रश्न लेकर यहाँ पे दिखा दे रहे हैं। इसको आप लोग जो है कि देखते रहिएगा, ये जो है कि इसी रूप का आपको प्रश्न देगा। जैसे यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं a1 के साथ, जैसे यहाँ पे लिख दिए 2x + 3y + 6 = 0। यहाँ पे लिख दिए 3x + 6y + 12 = 0। इस तरीके का प्रश्न दे दिए हम। तो हमारा जो ऊपर वाला ये जो मान दिया है a1 b1 c1 का मान दिया है, और नीचे वाला जो समीकरण 2 ये हमारा होगा, ये हमारा a2 b2 c2 होगा। तो इसको अगर हम लोग चेक करें, तो इसको अगर देखा जाए तो यहाँ से आपका, यहाँ से a1/a2 होता है तो 2/3 होगा, बराबर यहाँ पे 3/6 है तो 3/6 लिखेंगे, बराबर 6/12 तो 6/12 लिख देंगे। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो 2/3 बराबर, इधर वाला जो है कि कटेगा तो 1/2 हो जाएगा, और इधर वाला भी कटेगा तो 1/2 हो जाएगा। तो देखिए ये दोनों तो आपस में बराबर है, लेकिन आगे वाला बराबर नहीं है, तो आगे वाला बराबर नहीं आया। जब आगे वाला बराबर नहीं आया तो हम लोग इसमें चेक करेंगे इन्हीं तीनों में कि कौन सा ऐसा नियम है जो इस नियम पे फॉलो हो रहा है। आगे वाला कौन ऐसा जो है कटा हुआ है, आगे वाला देखिए इसी में कटा हुआ है, पीछे वाला आपका बराबर हो या ना हो। अगर आगे वाला कट गया तो अगर पूछेगा कि बताइए ये संगत है कि असंगत, ऐसे प्रश्न पूछेगा कि बताइए संगत है कि असंगत। जब आगे वाला कट गया तो हम लोग जान जाएंगे कि ये क्या होगा, संगत। यहाँ पे देखिए संगत भी लिखा हुआ है। या फिर पूछ देगा कि बताइए कैसी रेखाएं हैं, आपसे पूछ देगा प्रश्न में कि यह कैसी रेखाएं हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं कि समांतर रेखाएं हैं कि संपाती रेखाएं हैं। तो आप जब इसको पढ़े रहेंगे कि आगे वाला कटा हुआ है तो ये प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होती हैं। कैसी रेखाएं होंगी, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होंगी।
और अगर दोनों बराबर आ जाए तो संपाती रेखाएं, अगर आगे वाला बराबर हो पीछे वाला बराबर न हो तो आपका समांतर रेखाएं, और समांतर रेखा को असंगत कहेंगे, बाकी संपाती और प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं दोनों को संगत कहा जाएगा। तो इसमें अब हम प्रश्न को लेंगे आगे और प्रश्न को लेकर चेक किया जाएगा। तो इसमें जो है कि प्रश्न लेते हैं कुछ, और इसमें जो है कि आप लोग बताइए कि क्या हो सकता है। जैसे एक प्रश्न यहाँ पे हम ले रहे हैं, बुक में से देख लेते हैं। 5x-4y, ये बुक का एक प्रश्न है, +8 बराबर 0, ये फर्स्ट समीकरण है। और दूसरा समीकरण है 7x + 6y - 9 = 0। इसको बताना है कि बताइए इसमें से कौन सा आपका रेखा होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये हमारा a1 होगा, a1x + b1। अच्छा, इसको लगाने के लिए साफ साफ आप लोग बोर्ड एग्जाम में लगाएंगे, ये समीकरण 1 होगा, ये समीकरण 2 होगा। तो ऐसे लिखना है, समीकरण 1 से पहले लिखेंगे समीकरण 1 से। तो यहाँ पे लिखेंगे 5x - 4y + 8 बराबर 0। तो इसका सबसे पहले हम लोग ये कैसे लगाएंगे पेपर में, उस तरीके से बता रहे हैं। तो समीकरण 1 से लिखेंगे, फिर समीकरण 1 को उतारेंगे। अच्छा, कभी कभी प्रश्न ऐसे भी देता है कि बराबर, ये जो 8 है ना, बराबर के उस पार दे देगा। तो आपको इसको पहले व्यवस्थित करना होगा, 8 को लाना होगा इस पार। अगर बराबर के उस पार हमेशा 0 होना चाहिए, ये आपको अपने दिमाग में रखना है। बराबर के उस पार हमेशा 0, सबको उठाकर इस पार पहले कर लेना है। तो इसको तुलना करते हैं, a1x + b1y + c1 बराबर 0 से क्या करेंगे, तुलना करने पर। तुलना करने पर तो सबसे पहले तुलना किया जाएगा, तो a1 का मान हो जाएगा 5 और b1 का मान हो जाएगा, देखिए यहाँ पे प्लस माइनस के साथ लेंगे, b1 का मान -4, b1 का मान -4, c1 का मान हो जाएगा 8, c1 का मान क्या हो जाएगा 8। फिर पुनः उसी प्रकार जो है कि हम लोग तुलना करेंगे समीकरण 2 से, पुनः समीकरण 2 से। अब समीकरण 2 से ये हमारा a2x होगा, b2y होगा, c2 होगा। तो a2 का मान यहाँ से हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, a2 का मान क्या होगा, a2 का मान 7 होगा, b2 का मान 6 होगा और c2 का मान -9 होगा। तो यहाँ से बस तुलना करा दीजिए। आपका फार्मूला क्या होगा, फार्मूला a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। सबका मान इसी पर रखते हैं। a1 का मान क्या है, a1 का मान 5 है, बटे a2 का मान क्या है, a2 का मान यहाँ पे 7 है, बराबर b1 का मान -4 है और b2 का मान कितना है, 6 है। c1 का मान यहाँ से देख लीजिए 8 है और c2 का मान -9 है। इसको हल करते हैं, 5/7 को इसी तरह लिख लेते हैं, 5/7 को इधर लिख लेते हैं, बराबर ये कटेगा आपका 2 से, 2 दूना 4, 2 3 6, -2/3 और बराबर ये नहीं कटेगा, -8/9 को ऐसे ही रहने दीजिए। क्या एक भी बराबर आपको दिख रहा है, यहाँ पे एक भी बराबर नहीं दिखा, इसका मतलब ये भी बराबर नहीं दिखा और ये भी बराबर नहीं दिखा। तो इसमें अगर पूछेगा बताइए कि ये कैसी रेखाएं हुई, तो हम लोग ये चेक करेंगे कि ऐसा कौन सा इन तीनों में है जो आगे वाला कटा हुआ हो, यानी नॉट इक्वल हो। ऐसे अगर बराबर देकर ऐसे काट दिया जाएगा तो उसे कहते हैं नॉट इक्वल। क्या कहा जाएगा, नॉट इक्वल, इसका मतलब बराबर नहीं है। तो ये बराबर, ये एक दूसरे के बराबर आगे वाला नहीं है। ऐसा कौन है, देखिए इसमें आगे वाला बराबर है तो ये तो होगा नहीं, इसमें भी आगे वाला बराबर है तो होगा नहीं, ये वाला भी नहीं होगा। इसमें देखिए कटा हुआ है आगे वाला, तो इसका मतलब कि ये जो मान होगा हमारा किस पे निर्भर किया, इस पे निर्भर किया, यानी पहले वाले मान पर हमारा जो है कि एकदम क्या हो जा रहा है, सही सेट हो रहा है। तो इसका मतलब ये कैसी रेखाएं हुई, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हो गई। ये कैसी रेखाएं हो गई, ये वाला जो आंसर आया है प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं, इससे मिल रहा है ना, तो प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं। अगर पूछ दिया कि बताइए कि संगत होगा कि असंगत, तो क्या बताएंगे, संगत होगा ये। और इसके कितने हल होंगे, तो इसके एक हल होंगे। जब कोई प्रतिच्छेद करता है तो उसे बाबू कहते हैं केवल उसके एक हल होंगे। अगर कोई संपाती है तो उसका कितने हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, ठीक, अपरिमित रूप से अनेक हल। और इसका क्या हो जाएगा, संपाती रेखा, जो समांतर रेखाएं होती हैं उसका कोई हल नहीं। क्या कर देंगे, कोई हल नहीं कर देंगे।
तो संपाती के लिए कोई हल नहीं होता है, सॉरी, यहाँ पे समांतर के लिए कोई हल नहीं, संपाती के लिए अपरिमित रूप से अनेक हल बोलेंगे, और प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं के लिए केवल एक हल, या फिर इसे हम लोग अद्वितीय हल भी कहा जाता है। इसे अद्वितीय हल या फिर एक हल कहा जाएगा। तो इसको जो है कि अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे। अगर अब भी कोई अगर आपको डाउट होगा तो उसके लिए जो है कि आप कमेंट कीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो हम अगला प्रोसेस जो आपको अगला सवाल लेकर आए उसको आप लोग अच्छे से जो है सॉल्व कर सकें, देख सकें, इसको सीख सकें। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।